और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के ईपी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री सुमन जी से कि वो आए और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्वागत करें। अब हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे श्री नाहर सिंह जी जोधा, सरवण सिंह जी और हमारे जितेंद्र जी गोठवाल साहब से कि वो आए और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे एक 51 किलो की माला के साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी दाधीच, नाहर सिंह जी जोधा, हमारी प्रदेश महामंत्री संतोष जी अहलावत, श्री सरवण सिंह जी बगड़ी, मिथिलेश जी गौतम, अजीत जी मांडन, दौसा से जिलाध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी, सीकर जिलाध्यक्ष श्री मनोज जी बाटड़, झुंझुनू जिलाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी, अलवर के उत्तर के जिलाध्यक्ष श्री महासिंह जी चौधरी, अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी गुप्ता, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और 51 किलो की माला के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। इसके बाद एक दूसरी टोली भी आनी है जिसमें श्री राव राजेंद्र सिंह जी, श्री मंजू शर्मा जी, कालीचरण जी सराफ, श्री कैलाश जी वर्मा, विधायक कैलाश जी वर्मा, कालीचरण जी सराफ, विधायक गोपाल जी शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य जी, रामावतार जी बेरुआ, महेंद्र पाल जी मीणा, अमित जी गोयल, जिलाध्यक्ष अमित जी गोयल, जिलाध्यक्ष राजेश जी गुज्जर, जिलाध्यक्ष सुरेश जी सैनी, जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, मेयर कुसुम जी यादव, मेयर सौम्या जी गुजर, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि 51 किलो की माला के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुराधा जी भार्गव से, अनुराधा जी माहेश्वरी से भी निवेदन है कि वो भी आए। अभी पूरे राजस्थान का अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। क्या हो गया चंद्रकांता? मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल,
हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेम जी और दिया कुमारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रणामी जी और सीपी जोशी जी, सांसद हमारे मंजू शर्मा जी, राव साहब, घनश्याम जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी, मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी महिला टीम। आज अहिल्याबाई को याद हम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सामने सब तो सांसद, सब अपनी एमएलएज और हमारी पदाधिकारी और अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं सब यहाँ उपस्थित, यहाँ ही नहीं परंतु मंच पर भी दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी खुशी, और मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, पहले प्रणाम इनको करके आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम। सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूँगी, तो जोर से ताली बजा के एक दफ़ा जोर से भाई थोड़ा सा, ए मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दो कि नड्डा जी की, मैं कह रही हूँ एक दफ़ा नड्डा जी के लिए जोर से। मालवा का एरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो कोटा और झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा के एरिया को जानते इसलिए हैं क्योंकि लगा इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 300वीं जयंती हम आज यहाँ मनाने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ यहाँ स्वागत करते करते यही विश्वास करूंगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी, आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन, ये जो अधिनियम, महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार उनको प्रकट करना चाहूंगी। वैसे इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं नमन करती भी हूं, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं हर किस्म की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। और उनकी लाइन में चलते हुए आप लोग सब यहाँ बैठे हो, जिन लोगों ने उनकी बात को देख करके, ऐसे समझ करके, पढ़ लिख करके, और ज़रूरी नहीं सब पढ़ लिख करके, परंतु सब ने सेवा की भावना को अपने दिल में रखकर अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आज उनके पद चिन्हों में चलने का काम आप लोग कर रही हो। ये तो सिद्ध कर दिया ना कि महिलाएं हर जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से निपुण हैं, चाहे वो राशन का काम हो या फिर शासन का काम। मैं समझती हूं कि ऐसे में हम लोगों ने जो आज ये रास्ता चुना है उसमें किसी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटे। अहिल्याबाई को हम क्यों याद करते हैं? याद इसलिए करते हैं कि वो एक ऐसी महिलाएं थी, वो देवी कहलाई जाती हैं न्याय की। जब न्याय की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर का इस मॉडर्न जमाने के अंदर अपन याद करते हैं। आपको सबको मालूम होगा
कि उन्होंने अपने बेटे को भी बख्शा नहीं। उनका यह था कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को खत्म करने का काम वो मेरा है, चाहे वो मेरा परिवार का क्यों ना हो, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। ये थी वो महान महिला। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैं वो उनके वाड़े पे, महाराष्ट्र में, यहाँ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वाड़ा का मतलब ये है कि ना तो वो हवेली है ना वो महल है, उसके बीच का जो एक है उसको वाड़ा कहते हैं। नदी के किनारे उनका वाड़ा, उनमें उसमें उनका मंदिर। कभी जाओ, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को वहाँ जाकर, उस भूमि पर खड़े होकर, जहाँ वो रही थी, जहाँ उन्होंने ये बात फैलाई थी, वहाँ जाकर इसको समझने की कोशिश करो कि उनकी ताकत कहाँ से निकल के आई थी। सुंदर मंदिर उन्होंने वहाँ बनाया है। और उसके साथ साथ जो अपने घर का मंदिर होता था, उसमें हाथ से 1001 रोज मिट्टी, उसी मिट्टी के निकाल के वो बनाती थी शिवलिंग। और बनाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उन शिवलिंग को बहाने का काम नदी के अंदर फिर हो जाता करता था। उनका वाड़ा देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि वो जनता के कितने करीब थे, क्योंकि बड़े महलों में नहीं रहती थी। ये वाड़ा बहुत जमीन के साथ साथ का है, तो इसलिए आप उस वाड़े में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी करीब थी जनता की। उनके पति खंडेराव जी की 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, तो वो बहुत आहत हुई। और उस जमाने के जैसे उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो सती बनना चाहूंगी। तब उनके ससुर साहब ने उनको रोका। मल्हर राव जी का नाम इसके लिए बहुत बड़े लोग जानते हैं। उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिला, मेरी बहू, मैं तुमको शिक्षित करूंगा, प्रशासनिक विषयों में दक्ष हो तुम, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करूंगा, और सैन्य के बारे में भी, मैंने आर्मी के बारे में भी आपको सिखाने का काम मैं करूंगा। जो इन्होंने किया। ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने कई टाइम ऐसे थे जहां सेना के अंदर जाकर तलवार चला के और सेना के सामने चलने का उनको मौका मिला, वो पीछे नहीं हटी। किसी ने ये नहीं कहा। इसलिए मराठी महिलाएं आप देखोगे कि नौवारी साड़ी पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं कि उनके परिवार के साथ जब लड़ाई में जाया करते थे